भी स्टूडेंट हैं जो छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो है सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के 415 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। और एडीओ का ये भर्ती आपका जो है सीधी भर्ती है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा कि एडीओ का वैकेंसी आने वाला है, लेकिन कितने लेवल पोस्ट और कितने पोस्ट जो है आने वाला है, किस तरह से क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आप में से काफ़ी स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होगा। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि एडीओ के 415 पोस्ट आप लोगों के लिए आएगा सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए। तो एडीओ बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है, एडीओ जो है किस तरह से बन सकते हैं, एडीओ की प्रिपरेशन हमें किस तरह से करना है और एडीओ अधिकारी कैसे बनेंगे, बुक लिस्ट जो है क्या है जिससे हम एडीओ भर्ती परीक्षा एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप लोगों को बुक लिस्ट के बारे में पता नहीं होगा, आप लोग एग्ज़ाम कहाँ से क्वालिफाई कर पाएंगे। और आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो खाली और जो एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वही वाला बुक जो है ले लेते हैं मार्केट से और बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं और आपको लगता है कि 2-4 बुक से मैंने पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, ये हो गया मेरा तो अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं ना कि वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले पूरे बुक पढ़ लेते हैं और उसके बाद सोचेंगे कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लूँगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ और आपसे बड़ा बेवकूफ़ सच में इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे बातों का बुरा मत मानिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, आप ही लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एडीओ का पोस्ट जो है किसी चपरासी का पोस्ट नहीं है कि आप जो है कोई ऑब्जेक्टिव वाला 2-4 बुक पढ़ेंगे उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। एडीओ अधिकारी है, अधिकारी इस बात को सोचिए। तो 2-4 और खाली ऑब्जेक्टिव पे एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ने से आप जो है एडीओ अधिकारी नहीं बन जाएंगे। सैलरी आपको पता होगा कितना सैलरी मिलता है इसमें, स्टार्टिंग में 35,000 रुपये आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलता है और अधिकारी लेवल का पोस्ट है। तो अधिकारी आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए 2-4 बुक से आप थोड़ी ना अधिकारी बन जाएंगे, बताइए। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका बुक लिस्ट। आपका बुक लिस्ट अगर चयन सही होगा तो निश्चित तौर पर आप जो है एडीओ भर्ती एग्ज़ाम को जो है एक ही बार में क्वालिफाई, एक ही फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, इस फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है 2 बार 3 बार दिलाएंगे उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट अगर 2-3 बार दिलाएंगे तभी आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होगा। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस खुद पर आपको बिलीव होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर हो गए, बड़े बड़े हाई लेवल की स्टडी करेंगे उसके बाद ही क्वालिफाई होगा। आपके खुद पर अगर जज्बा है ना, जुनून है, कड़ी मेहनत संघर्ष आप कर रहे हैं ना, तो डेडिकेशन दिखा रहे हैं पढ़ाई पर, तो आप इस फर्स्ट अटैम्प्ट में ही एडीओ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम 2022 को फोड़ देंगे और 415 पोस्ट एडीओ का आने वाला है। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप जो है एडीओ अधिकारी जो है बन जाएंगे। बस खुद पर आपको बिलीव करना है। और आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये होंगे कि सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अरे मेरे भाई, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कंपटीशन कहाँ है, बताइए कहाँ है कंपटीशन। कंपटीशन आप किसी और से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। कई वीडियोज़ में मैं आप लोगों को बोलता हूँ कहाँ है कंपटीशन, बताइए। आप लोगों को खाली लगता है कि 415 पोस्ट आ रहा है तो इसके लिए एप्लीकेशन की बात करें तो आपका 80,000 से लेकर 1.5 से 2 लाख फॉर्म आएंगे। और आप सोचेंगे कि 415 पोस्ट के लिए 1.5 लाख 2 लाख फॉर्म आएंगे तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से हो पाएगा। यही आप लोग सोचते हैं ना, खाली यही सोचते रह जाएंगे कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतना कंपटीशन में हम जो है कहाँ एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, सबको बीट कैसे कर पाएंगे। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को किसी और के बारे में नहीं सोचना है बल्कि खुद के बारे में सोचना है। आपका कंपटीशन किसी और से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। पढ़ाई इतना कीजिए, इतना फोकस, इतना कड़ी मेहनत कीजिए कि दूसरे के बारे में सोचने का आपके पास कोई टाइम ही ना मिले। कंपटीशन नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, कंपटीशन कहीं भी नहीं है। बस आपका मन के एक वहम है कि कंपटीशन है। आप ये नहीं सोचते कि मैं कड़ी मेहनत, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा उतना ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा बेटर रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, स्टार्टिंग में आप जो है 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, फिर खुद के रिकॉर्ड ब्रेक करके आप जो है 6 से 7 घंटे, उसके बाद 8 से 9 घंटे, फिर 10 से 11 घंटे की पढ़ाई कीजिए। और आप अगर रेडियो अधिकारी नहीं बनेंगे ना तो कमेंट में मुझे बताना, और आप जो बोलना चाहते, गाली देना चाहते तो आप वो भी दे सकते, एक्सेप्टेड है। लेकिन कॉम्पिटिशन
कंपटीशन है ये कभी मत बोलना, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप अक्सर क्या करते हैं, दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं कि 415 पोस्ट आ रहा है, ये इतने कम पोस्ट आ रहा है, या फिर 288 पोस्ट कम पोस्ट आ रहा है, इसके वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, कटअप ज़्यादा चला गया, कटअप कम हो गया। ये बहानेबाजी ना मत दिखाइए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग जो है अपने आप पर मेहनत कीजिए ना, अपने आपके कमी को सुधारिए। खाली कंपटीशन है ये उसको ब्लेम करेंगे, इधर को ब्लेम करेंगे, या फिर सोचेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जो है एडमिशन नहीं दिलाया, काश मुझे पैसा दे देता होता तो मैं बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आज एडीओ अधिकारी बन गया होता है। तो ऐसा ब्लेम आपको नहीं करना, बस खुद पर आपको बिलीव करना है और पढ़ाई जो है अच्छे से करना है। तो 415 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है एडीओ के लिए, सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए, जो छत्तीसगढ़ में अभी रिसेंट आने वाला सबसे बड़ा पोस्ट है, और आप जो है अधिकारी जो है बन सकते हैं। तो एडीओ की प्रिपरेशन जो है किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एडीओ बनने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। सहायक विकास विस्तार अधिकारी बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री जो है पूरा कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ अधिकारी जो है बन सकते हैं। और इसके लिए मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका जो है 21 वर्ष आपका होना चाहिए, 21 वर्ष है, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये सीधी भर्ती आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना, देन उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा और थोड़ा सा इंटरव्यू का प्रोसीजर है, फिर आपका चयन जो है हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें हिंदी आएगा, आपका ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप आएगा, पंचायती राज आएगा, ये सभी चीज़ें जो है आजीविका से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में जो है पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक जो है दिया जाएगा। और समय की बात करें तो एडीओ के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय जो है दिया जाता है। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और आप जो है छत्तीसगढ़ में एडीओ अधिकारी बन सकते हैं। बुक लिस्ट की बात करें कि आपको कौन कौन से बुक पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों को हिंदी के लिए बताना चाहता हूँ। हिंदी के लिए आपको डीएलएस एकेडमी का बुक लेना है, और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के लिए कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, और सामान्य ज्ञान के लिए आपको टूटेज का सामान्य ज्ञान लेना है। संविधान के लिए आपको जो है एम लक्ष्मीकांत के भारत के राज्य व्यवस्था लेना है। करंट अफेयर्स के लिए विकासपरक का मासिक पत्रिका, और इसके साथ ही सीजी करंट अफेयर्स के लिए अर्जुना का करंट अफेयर्स लीजिए। इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण लीजिए, और इंग्लिश के लिए आपको इसेंशियल इंग्लिश रश्मिश्री दिशा पब्लिकेशन की लेना है। और इस तरह से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करें आवेदन कब करना और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो ये अपकमिंग वैकेंसी है। तो 415 पोस्ट के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इतना मान के चलते हैं कि 415 पोस्ट आप लोगों के लिए आएगा। इतना पोस्ट अगर नहीं आएगा एडीओ के लिए, तो कम से कम 250 से लेकर 300 पोस्ट है, तो आप लोगों को एक एवरेज जो है देखने को मिलेगा। तो आपको ये सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है कि कितना पोस्ट है, क्या पोस्ट है, बस मेहनत कीजिए, आप बन जाएंगे एडीओ अधिकारी। अगर मेरी बातें आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट आप लोग नहीं करते, जितना हो सके कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।